हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी हब। आज हम देख रहे हैं क्या पॉलिटिकल साइंस है ना, मतलब जीएस पेपर 2, ठीक है, राजनीति विज्ञान। और टॉपिक आपका क्या रहेगा आज? संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, जिसे हम पीएससी बोलते हैं। आपका पिछला वीडियो आप देख सकते हो कि इसका 2 टॉपिक एंड हो चुका है। ये थर्ड टॉपिक है आपके सेकेंड यूनिट का, संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी बोलते हैं। ठीक है, यूपीएससी का फुल फॉर्म को पता ही है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूपीएससी। तो इसको थोड़ा सा हम परिचय देखते हैं, आपके सिलेबस में ही है, तो थोड़ा सा इसको डिटेल में हम समझते हैं कि यूपीएससी होता क्या है। अब देखिए इसका परिचय में, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, पहले बता दिया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूपीएससी। तो भारत का एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं में एवं अखिल भारतीय सेवाओं में योग्यता के आधार पर भर्ती करता है, ठीक है। और इसका उल्लेख संविधान के भाग 14 में, ठीक है, अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में किया गया है। ये भाग जो रोमन संख्या में है, ये आपका 14 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, ये 315 से लेकर 323 में इसका उल्लेख है, ठीक है, संविधान में। अब इसका देखते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। तो पहली बात, आपको थोड़ा सा ये इंट्रो हो गया आपका यूपीएससी का। अब संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। अब देखिए आपको पहले इसमें बताया गया संवैधानिक प्रावधान 315 से लेकर 323 तक है। तो अनुच्छेद 315 में क्या रहेगा आपका कि संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसमें संवैधानिक प्रावधान है 315 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। और फिर 316 में, अनुच्छेद 316 में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति बताई गई है। 317 में पद से हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 318 सेवा शर्तें हैं यहाँ पे। अनुच्छेद 319 में पद छोड़ने के बाद अन्य नियुक्तियां पर प्रतिबंध है, मतलब आप दूसरी जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। आपका एक बार नियुक्ति हो गया और पद छोड़ दिया तो आपका 319 में इसका उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 320 की। तो कार्य एवं शक्तियां दी गई है कि यूपीएससी की, मतलब संघ लोक सेवा आयोग का कार्य और शक्तियां क्या है। अनुच्छेद 321 में अतिरिक्त कार्य क्या हो सकते हैं। अनुच्छेद 322 में इसका व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है, तो ये 322 में दिया गया। और 323 में क्या, वार्षिक प्रतिवेदन, ठीक है। अब यूपीएससी के गठन की बात की जाए तो एक अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष की बात की गई है, ठीक है, अध्यक्ष एक ही होता है, अन्य सदस्य कितने ही निश्चित नहीं है कि सदस्यों की संख्या कितनी है, संविधान में निश्चित नहीं है। सिर्फ राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति अध्यक्ष की नियुक्ति कर देता है, राष्ट्रपति सदस्यों की भी नियुक्ति करता है, लेकिन यहाँ पे निश्चित नहीं है कि वो कितने सदस्य तय करता है, कितने सदस्य नियुक्ति करता है या चयनित करता है, ठीक है। कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्होंने सरकार के अधीन 10 वर्ष तक सेवा की हो, ठीक है। 10 वर्ष तक तो सेवा की है, ये तो कंफर्म है कि ऐसे सदस्य का निर्धारण किया गया जो 10 वर्ष तक सेवा की हो सरकार का। लेकिन ये राष्ट्रपति ने यहाँ पे ये निर्णय अपना चयनित ये संख्या नहीं बताई है कि सदस्य कितने नियुक्ति करता है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे अध्यक्ष का उल्लेख होता है, अन्य सदस्य कितने भी हो सकते हैं, वो राष्ट्रपति की मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे गठन की बात में ही आप चीज ध्यान रखिए। अब इसका कार्यकाल की बात की जाए यूपीएससी के, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, ठीक है। तो इस्तीफा कहाँ से देगा, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इस्तीफा कौन देगा, तो राष्ट्रपति द्वारा ही दिलाया जाता है, ठीक है। तो आपका इनका कार्यकाल हो गया। अब इनके हटाने की प्रक्रिया देखा जाए, यूपीएससी में जो रहते हैं, मतलब जो भी अधिकारी बनते हैं, हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो राष्ट्रपति निम्न आधारों पर हटा सकते हैं। कैसा, यह दुराचार की जांच के बाद किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा कि इन्होंने दुराचार क्या किया है वो। उसके बाद यहाँ पे दिवालिया घोषित होना चाहिए, तभी हटाया जा सकता है इनको। या वेतन युक्त अन्य रोजगार स्वीकार करना, इसके अलावा और कोई रोजगार कर रहे हैं तो हटाया जा सकता है। मानसिक या शारीरिक अक्षमता हो तो इनको पद से हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार ये 3-4 चीजें हैं जो इनको हटाने की प्रक्रिया बनाई गई है। दुराचार करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। या दिवालिया घोषित होना, तो या वेतन युक्त अन्य रोजगार स्वीकार करना, तो या मानसिक रूप से शारीरिक अक्षमता, इनकी हटाने की प्रक्रिया इस प्रकार बनती है। अब देखिए यूपीएससी के कार्य देखा जाए तो कौन से अनुच्छेद में बताए गए हैं, तो 320 अनुच्छेद में, ठीक है। अब कार्य संबंधित चीजें देखिए, तो अखिल भारतीय एवं केंद्रीय
सेवाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित करना, ठीक है, इनके कार्य होते हैं। और भर्ती के तरीकों पर सरकार को सलाह देना, ये यूपीएससी का कार्य रहता है कि भर्ती के तरीके बताए और सरकार को सलाह दे, ठीक है। और नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानांतरण पर सलाह देना, ये यूपीएससी का कार्य होता है, किसको किस नियुक्ति पर करना, पदोन्नति अगर देना, स्थानांतरण करना, तो यूपीएससी ये सलाह दे सकता है, ठीक है। फिर अनुशासनात्मक मामलों पर परामर्श देना, ठीक है। सेवा संबंधी दावों पर क्षतिपूर्ति के मामलों में सलाह देना, ठीक है। ये सारी चीजें सलाह देने का कार्य है, स्थानांतरण का है, नियुक्ति का है, अखिल भारतीय केंद्रीय सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करना, यूपीएससी के कार्य होते हैं। और अनुच्छेद किस पे दिया गया है, तो 320 में, अनुच्छेद 320 में यूपीएससी के कार्य दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इतनी है, 4-5 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान है, हालांकि इजी है, आपको इतना प्रेशर देके नहीं याद करना है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है कि ये क्या करता है, परीक्षा आयोजित कराता है अखिल भारतीय सेवा की, और भर्ती के तरीकों का सरकार का सलाह देता है ना। और केंद्र में आप देखते हैं सलाह कौन देने वाला, तो यूपीएससी में जो भर्ती होकर जाते हैं ये सब सलाह देते हैं नेताओं को, ठीक है। जो सरकारी अपनी इनको सलाह देना किसका कार्य होता है, यूपीएससी का होता है। नियुक्ति कराना है, पदोन्नति है, स्थानांतरण का कार्य यूपीएससी कराता है। ये सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें। अब देखते हैं स्वतंत्रता के संवैधानिक सुरक्षा उपाय। अब देखिए स्वतंत्रता के संवैधानिक सुरक्षा उपाय में क्या देखोगे आप, कि कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है, ठीक है। संवैधानिक दर्जा, ठीक है, ये आप किस पे देखोगे, इसमें स्वतंत्रता के संवैधानिक सुरक्षा उपाय, संवैधानिक दर्जा है, कार्यकाल की सुरक्षा है, वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से, ठीक है। हटाने की कठिन प्रक्रिया देखा जाए तो इसमें आगे संवैधानिक सुरक्षा इनको उपाय है। और पद छोड़ने के बाद सरकारी पदों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये सुरक्षा उपाय स्वतंत्रता के संवैधानिक सुरक्षा उपाय हैं, जो संवैधानिक दर्जा है, कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है, वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से है, और हटाने की कठिन प्रक्रिया है, ठीक है, ऐसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता इनको। और पद छोड़ने के बाद सरकारी पदों पर प्रतिबंध है, ठीक है। अब इनकी सीमाएं की बात की जाए तो सीमा क्या है, यूपीएससी की सलाह बाध्यकारी नहीं होती है, ठीक है। कोई बाधा नहीं होती कि अरे इनने सलाह दे दी तो करे कि नहीं करे, कोई बाध्यकारी नहीं है, इनका काम ही है सलाह देना, ठीक है। तो कोई बाध्यकारी नहीं होती है। और सरकार कुछ नियुक्तियां यूपीएससी के दायरे से बाहर रख सकती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये सीमाओं में है कि सरकार खुद चाहे तो कुछ नियुक्तियां यूपीएससी के दायरे से बाहर भी रख सकती है, ठीक है। आयोग केवल सलाहकार संस्था है, ठीक है। ये यूपीएससी जो आयोग है ना, केवल ये सलाहकार संस्था, ये सलाह दे सकती है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। और सरकार चाहे तो यूपीएससी के मतलब यूपीएससी के दायरे से बाहर भी रख सकती है, ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है। सीमाएं जो भी है यहाँ पे बाध्यकारी भी बताई गई है, ठीक है। अब महत्व की बात की जाए तो यूपीएससी के महत्व क्या है, देखो, योग्यता आधारित भर्ती सुनिश्चित करता है, आपकी योग्यता है तो तभी आप जा पाओगे, सिलेक्शन पाओगे, ठीक है। ये योग्यता आधारित पे सुनिश्चित करता है, ठीक है। और प्रशासन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता लाता है, ठीक है। इसमें निष्पक्षता होनी चाहिए और पारदर्शिता होनी चाहिए। और राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करता है, ठीक है। राजनीतिक उसमें ज्यादा नहीं पड़ता, जो सरकार के काम में वही करेगा, जो सरकार ने बोल दिया उसको करना पड़ेगा। तो ये राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा क्या करता है, कम करता है, हस्तक्षेप कम करता है, ठीक है। जितना हो रहा है होने दो, ऐसा है। अब इसका सलाह देना कार्य था तो सलाह तो दे देगा सरकार को कि ऐसा करना वैसा करना, लेकिन ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता राजनीतिक मामलों में, ठीक। और लोकतांत्रिक शासन को मजबूत बनाता है, ठीक है। इसका कार्य है यूपीएससी का कि मतलब महत्व भी है इसका, इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करता है, शासन को मजबूत बनाता है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने का कार्य। क्योंकि यूपीएससी वाले कहाँ जाते हैं, लोक सेवा आयोग का कार्य करते हैं ना, तो लोक सेवा में जाके अपना कार्य करते हैं। तो आप समझ रहे हो, सरकार के अधीन है वो, जो सरकार के मतलब सरकार को सलाह भी दे रहे हैं, सरकार की बातें भी कर रहे हैं, मतलब ये मजबूत बनाएगा, तभी तो लोकतंत्र का शासन का एक नियंत्रित क्षेत्र बना के रखा है ना। तो ये कौन करता है, यूपीएससी ही करता है, ठीक है। यूपीएससी का जो भी यूपीएससी का ये सिलेक्शन पाकर जो अधिकारी बनते हैं ना, तो ये लोकतंत्र के ही मतलब लोक सेवा आयोग के ही उसमें अधिकारी बन के जाते हैं, ठीक। ये अपना शासन को मजबूत बनाता है। अब देखिए सवाल ऐसे बन सकता है, क्वेश्चन एक देखा जाए तो संघीय लोक सेवा आयोग की संरचना, कार्य एवं स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो आपकी जितनी सारी पिछली बातें की है वही सारी चीजें इसमें लिख देना है ना। 10 नंबर क्वेश्चन पूछ ले, 15 नंबर का पूछ ले, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कैसा आ सकता है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत ईजी है वैसा, है ना। अब 2 नंबर के क्वेश्चन में याद रखने वाला क्या चीज है, तो भाग आप याद रखो कि कौन से भाग में आता है, अनुच्छेद कौन से कहाँ तक आता है वो याद रखो, नियुक्ति
तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक है। कार्यकाल देखा जाए तो कहाँ से 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक। व्यय देखा जाए 12 की संचित निधि है। रिपोर्ट किसको करता है? तो राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन भेजता है। ठीक है, ये इनके कार्य हो गए, रिपोर्ट हो गई, ये सारी चीजें हो गई, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।